नमस्कार। बिहार की राजनीति किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं। यहाँ पे भी ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे जो कि किसी ने शायद फिल्मों में भी ना देखे हों। इसी के अंतर्गत एक नया ट्विस्ट ये आया है कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू अब दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं आरजेडी से। क्या है इसकी वजह, आइए जानते हैं। नीतीश कुमार दही चूड़ा पार्टी पे लालू यादव के आवास पे पहुंचे, लेकिन ये दही चूड़ा की पार्टी के लिए लालू यादव के आवास पे नीतीश कुमार पिछले दरवाजे से पहुंचे, ना कि आगे के दरवाजे से। और नीतीश कुमार लालू यादव के आवास पे मात्र 10 मिनट के लिए रुके थे और इन 10 मिनटों के अंदर लालू यादव और नीतीश कुमार ने आपस में बिल्कुल भी बात नहीं की। और नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में जो दूरी थी, जो साथ साथ ये लोग बैठे हुए तो दूरी मात्र थी 2 फुट की, लेकिन इन दोनों ने बात बिल्कुल नहीं की। तो इसके ऊपर एक शेर याद आता है, चुप चुप क्यों बैठे हो, जरूर कोई बात है। नीतीश कुमार ने लालू यादव से दूरी क्यों बनानी चालू की, इसकी जो असल वजह है वो मिलेगी कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर। इनमें सबसे पहला पॉइंट जो आया था वो कास्ट सर्वे का। नीतीश कुमार कास्ट सर्वे के फेवर में नहीं थे, लेकिन आरजेडी इसके बहुत ज्यादा फेवर में थी, खासकर लालू प्रसाद यादव। और नीतीश कुमार के ना चाहते हुए भी आरजेडी के प्रेशर के अंदर नीतीश कुमार को कास्ट सर्वे करवाना पड़ा। दूसरा पॉइंट तब आया जब नीतीश कुमार को यह पता चला कि लल्लन सिंह आरजेडी के इशारे यानी कि लालू प्रसाद यादव के इशारों पे जेडीयू को तोड़ना चाहते हैं और जेडीयू को तोड़ के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने उनका प्लान का भांडा फोड़ दिया और लल्लन सिंह को प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया जनता दल यूनाइटेड के। इस तरीके से लालू प्रसाद यादव काफी खिसियानी बिल्ली की तरह देखते रह गए और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में दूरियां बढ़ती ही चली गईं। तीसरा जो पॉइंट आया वो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का। तो लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार 17 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये 17 सीटें वही हैं जो उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर जीती थी। और नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि ये 17 सीटें तो मेरी हुई और 40 में से 17 सीटें होने के बाद जो 23 सीटें बचती हैं वो सीटों के बीच में कांग्रेस और आरजेडी आपस में बंटवारा करें। लेकिन लालू प्रसाद यादव ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते और लालू का ये मानना है कि जेडीयू जो पार्टी है वो आरजेडी से निचले क्रम की पार्टी है और सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी को मिलेंगी आधे से ज्यादा वो आरजेडी है। और जनता दल यूनाइटेड सिर्फ 5 से 10 सीटों पे चुनाव लड़े और कांग्रेस भी ऐसे ही 5 से 10 सीटों पे चुनाव लड़े, बाकी की सारी सीटें आरजेडी को मिले। लेकिन नीतीश कुमार ये समझते हैं कि अगर उन्होंने ये स्वीकार कर लिया तो उनकी एक जो इमेज है पूरे इंडिया में वो काफी धूमिल हो सकती है। तो इसी के कारण दोनों के बीच में बहुत ज्यादा खटपट चालू हो गई है और आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन लगभग टूटने की कगार पे है, या यहाँ आप बोलो कि टूट ही जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल मिलता है जब बिहार में जो टीचर भर्ती है उसमें काफी ज्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे गए या दिए गए, उसके जो प्रमोशन के लिए जो पोस्टर लगे हुए थे उसमें जनता दल यूनाइटेड ने आरजेडी के किसी भी मिनिस्टर किसी भी नेता की फोटो तक नहीं डाली, यानी कि बिहार सरकार के पोस्टर में उप मुख्यमंत्री ही गायब थे। तो इससे पता चलता है कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की समस्या भी यही है कि वो आरजेडी या इंडिया ब्लॉक को छोड़ के एनडीए ब्लॉक में नहीं जा सकते, क्योंकि 1 से 2 बार वो ऐसा कर चुके हैं, इधर से उधर इधर से उधर, और जिसके कारण उनका नाम पलटू राम रख दिया गया बाकी राजनीतिक पार्टियों द्वारा।
तो हो सकता है कि इस बार नीतीश कुमार ये मन बना लें कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और पूरे इंडिया में सबको अपनी ताकत का एहसास कराएं। एक और बात इंटरेस्टिंग ये है कि जेडीयू जो है वो काफी ज्यादा फोर्स कर रही है सीट बंटवारे को लेके इंडिया ब्लॉक में, लेकिन लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि इसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और सीट बंटवारे में काफी समय लगता है। लेकिन जेडीयू इस चीज से खुश नहीं है और वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बंटवारा किया जाए। तो इन दोनों की टकरार जो शुरू हुई थी कास्ट सर्विस को लेके, वो आखिरकार सीट बंटवारे तक पहुंच चुकी है और ये जो फासला है और ये दूरी है ये ऐसी है, लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक का बिखरना चालू बिहार से ही होगा और शायद फैब स्टार्टिंग में ही नीतीश कुमार ये अनाउंस कर दें कि वो अकेले ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ आरजेडी और कांग्रेस। तो देखते हैं बिहार की राजनीति में और नया कौन सा ट्विस्ट आएगा, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है क्योंकि इंडिया अलायंस बहुत ज्यादा रिलाय कर रहा था नीतीश कुमार और आरजेडी के गठबंधन के ऊपर ताकि वो बिहार में बहुत बड़ी टक्कर दे सकें। लेकिन अगर जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को ही होगा क्योंकि बीजेपी का वोट कंसोलिडेट हो जाएगा और उस केस में जेडीयू और आरजेडी का सफाया होना तो लगभग तय है। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।